तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन जो ले रहे हैं टॉपिक, दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों का सुधार। अब इसमें जो एरर हैं वो आपके दो टाइप हो सकते हैं, टू साइडेड एरर भी हो सकता है और वन साइडेड एरर भी हो सकता है। या फिर हम सस्पेंस अकाउंट का यूज भी देखेंगे और देन अपन देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कैसे रेक्टिफिकेशन होगा, और देन देखेंगे डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ये सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, एक एक एग्जांपल अपन लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल नंबर 1 जो है वो ले रहे हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ चालू हो रहा है सबसे पहले टू साइडेड एरर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। लिखा है क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। जब कोई नॉट रिकॉर्डेड होता है तो ये एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, और ये सबसे आसान होता है। इसकी तो एंट्री कर दो, अपने आप ही रिकॉर्ड हो गया। इसकी एंट्री कर दो, ये अपने आप ही रिकॉर्ड हो गया। तो लिखा है क्रेडिट सेल टू अरुण, इसकी एंट्री क्या होगी, अरुण टू सेल। ये लो जी, करेक्शन अपने आप ही हो गया, एंट्री कर दो, ये आपकी हो गया। ऐसे ही है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 नॉट रिकॉर्डेड, तो इसकी भी ये एंट्री हो जाएगी। परचेज करने की एंट्री करनी थी, करना भूल गए, तो परचेज टू ब्रिज 9,000, बस हो गया। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब डिफरेंस वाले कैसे होते हैं वो देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख रहे हैं, इसके लिए लिखा है क्रेडिट सेल टू अराउंड 7,000 वर रिकॉर्डेड एज 700, यानी 7,000 रिकॉर्ड करना था 7,000 और आपने 700 रिकॉर्ड किया, तो इसका अंदर 6,300 से कम रिकॉर्ड किया, तो 6,300 से यही एंट्री दोबारा होगी। तो क्रेडिट सेल टू अरुण की एंट्री होगी अरुण टू सेल्स, एंट्री वही है, अमाउंट 6,300 से है, क्योंकि होनी चाहिए थी 7,000 से, हुई 700 से, इसलिए 6,300 से आपको और ये एंट्री करनी पड़ी, एंड सो ऑन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। क्रेडिट सेल टू अराउंड 7,000, हमने रिकॉर्ड अब ज्यादा कर दी। हमने रिकॉर्ड कितनी कर दी, 7,200 ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, 200 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, तो 200 रुपए कम करने पड़ेंगे। कम करने के लिए आप रिवर्स एंट्री कर दो। रिवर्स एंट्री यानी पहले की थी अपन ने एंट्री अरुण टू सेल्स, अब कर दो सेल्स टू अरुण। तो सेल्स टू अरुण 200 रुपए से आपने ये एंट्री कर दी और इससे कैंसिल हो गया। ऐसे ही क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 रिकॉर्डेड एज 9,900, आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, तो 900 रुपए कम करना पड़ेगा, तो रिवर्स एंट्री कर दो। ब्रिज टू परचेज 900 रुपए से कैंसिलेशन, इसको कैंसिलेशन की एंट्री करते हैं, कहते हैं, क्योंकि आपने ज्यादा से रिकॉर्ड कर दी है। कम करने के लिए आपको रिवर्स की एंट्री करनी पड़ती है, ये बात अपन को याद रखनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कहता है क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000, तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000, ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। और हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, यानी हमने लिख दिया परचेज डेबिट टू अरुण। तो इस तरीके से सही एंट्री होनी तो ये चाहिए थी, और हमने गलत एंट्री ये कर दी, तो करेक्शन कैसे करेंगे भाई, सही एंट्री तो करनी है। तो अरुण को डेबिट करना था 7,000 से, तो अरुण को डेबिट करो 7,000 से, और सेल को क्रेडिट करना था, तो सेल को क्रेडिट करो 7,000 से, तो ये तो करना ही है। साथ में ये जो गलत एंट्री है इसको नलीफाई भी तो करना पड़ेगा, इसको कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। तो परचेज जिसको कि हमने गलती से डेबिट कर दिया, परचेज को डेबिट करना ही नहीं था, डेबिट अरुण को करना था, वो तो हमने कर दिया, पर परचेज को डेबिट नहीं करना था, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो परचेज को क्रेडिट करेंगे 7,000 से, और अरुण को क्रेडिट नहीं करना था, तो अरुण को डेबिट करेंगे, तो अरुण को यहाँ डेबिट अलग से 7,000 से और डेबिट करो। तो कुल मिलाकर अरुण जो डेबिट हुआ ना, वो हुआ 14,000। अरुण दो बार क्यों हुआ, इस बात को समझने की कोशिश करें। एक 7,000 तो ये वाला है, और एक 7,000 ये वाला है, इसलिए ये दो फिगर दिख रहे हैं आपको। एक फिगर यहां से आया है और एक फिगर यहां से आया है, इसलिए अरुण 7 and 7 14 हो गया। तो ये बात अपन को समझनी है, अच्छे से याद रखनी है। देखो इसका पॉइंट नंबर बी है, लिखा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 9,000 रुपए, वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हमने कर दी गलती से एंट्री कर दी ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री अपन को करनी है। पहली बात तो ये सही एंट्री है, ये तो पूरी की पूरी यहां आएगी। ये कैसे आएगी कि परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू ब्रिज 9,000, और इसके अलावा आपको कैंसिल भी तो करना है, किसको, ये गलत एंट्री को। गलत एंट्री को कैंसिल करने के लिए बी को आपने गलती से डेबिट कर दिया था 9,000, उसको कैंसिल करो तो 9,000 और क्रेडिट हो जाएंगे, ये लो।
और सेल जिसको आपको क्रेडिट नहीं करना था उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो, तो सेल भी डेबिट हो जाएगी 9,000। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, सेल अकाउंट डेबिट 9,000, टू ब्रिज 18,000। इस तरीके से डबलिंग ऑफ अमाउंट हो जाता है, जिसका कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में देखते हैं, 5 में नया कुछ नहीं था, लिखा है ₹2,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज। तो फर्नीचर खरीदा, इसकी सही एंट्री क्या होगी? मतलब ये दो एंट्री से समझना पड़ेगा कि सर सही एंट्री होगी इसकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने गलत एंट्री क्या कर दी? कहता है हमने परचेज में डेबिट कर दिया, यानी परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। अब गलती क्या है कि डेबिट करना था फर्नीचर को, और आपने डेबिट कर किसको दिया? परचेज को। तो फर्नीचर जिसको डेबिट करना है उसको तो डेबिट करो, और परचेज जिसको डेबिट नहीं करना उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। चेक करते हैं, ये देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस तरीके से ये आपकी एंट्रीज जो है वो बनती हैं। जैसे एक और एंट्री बताता हूं, पॉइंट नंबर 2 देखो, ₹3,000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी। आपने सैलरी का पेमेंट किया है, तो सैलरी को पेड करने की एंट्री, सही एंट्री क्या होती है? सैलरी को पेड करने की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसकी सही एंट्री है। हमने गलती क्या कर दी? डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट को, यानी किसको? मोहनलाल को डेबिट कर दिया हमने। हमने क्या कर दिया? मोहनलाल को डेबिट कर दिया गलती से, जबकि डेबिट करना किसको था? सैलरी को। तो जो सही है उसको तो डेबिट करो, सैलरी को। तो ये सैलरी अकाउंट डेबिट, और मोहनलाल जिसको डेबिट नहीं करना था उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल। चेक करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल। इस तरीके से ये आपकी एंट्रीज 3 स्टेप में होती है। पहले आपको करनी पड़ेगी उसकी सही एंट्री, फिर आपको उसकी करनी पड़ेगी रॉन्ग एंट्री, और फिर आपको करनी पड़ेगी उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। इस तरीके से आपका पूरा काम जो है वो होगा। तो अभी अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो इसको अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 1 को, एन अमाउंट 2500 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी को बनाया, तो मशीनरी का एक्सटेंशन यानी मशीनरी खरीदी या बनवाई, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने डेबिट कर दिया किसको? वेजेस को। तो गलत एंट्री हमने क्या की? हमने वेजेस को डेबिट कर दिया। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? मशीनरी जिसको डेबिट करना है उसको तो डेबिट करो, और वेजेस जिसको डेबिट नहीं करना उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो, क्योंकि हमने गलती कर दी ना वेजेस को डेबिट करके, तो वेजेस को क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। चेक करिए, एंट्री मशीनरी टू वेजेस। तो ये सब एंट्रीज एक जैसी हैं। इलस्ट्रेशन 8 तक ये यही चलेगा। आगे देखो, एक और इलस्ट्रेशन 8 में भी बता देता हूँ। सेल्स 200 टू मनोज। मनोज को सेल की 200 की, इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी मनोज टू सेल्स 200। हमने रिकॉर्डेड कर दी सेल्स में 2000, हमने सेल्स में लिख दी 2000। अब गलती सेल्स में लिखनी 200 थी, हमने लिखी 2000। इसका मतलब सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया ज्यादा, कितने रुपए से? 2000 से। अच्छा, बुक में है, ये बुक में जब एंट्री होती है ना, मतलब, तो इसका मतलब आप उसमें पूरी एंट्री को ही देखेंगे। तो इसका मतलब ये है आपकी मनोज टू सेल्स 2000, आपने मनोज को भी डेबिट 2000 से ही कर दिया। करना कितने से था? 200 से। तो मनोज को डेबिट ज्यादा कर दिया, मनोज को क्रेडिट कर दो, कम हो गया। सेल जिसको क्रेडिट करना था ज्यादा क्रेडिट कर दिया, उसको आप डेबिट कर दो, सेल अकाउंट डेबिट 1800। तो इस तरीके से रिवर्स एंट्री करने से, सेल डेबिट करने से सेल कम हो गई, मनोज को क्रेडिट करने से मनोज क्रेडिट कम हो गया। इस तरीके से इस एंट्री की रिवर्स एंट्री हमने कर दी, तो डिफरेंट अमाउंट से की है, तो इससे आपके अमाउंट जो है वो अपने आप रेक्टिफाइड हो गए। देखो, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बुक में लिखा गया है, तो बुक का मतलब है वो बुक से कहां कहां जाएगा? एक तो जाएगा सेल अकाउंट में, और एक जाएगा डेटर के अकाउंट में। अब अगर बुक में गलती हुई है, तो जब सोर्स में ही गलती होगी तो ऑब्वियसली इन दोनों में भी गलत ही चीज गई होगी। तो अगर बुक में गलती हुई तो ऑटोमेटिकली दोनों अकाउंट गलत हुए हैं। अगर सेल अकाउंट में गलती हुई है तो फिर तो केवल अकाउंट में यहां गलती हुई है, उससे डेटर पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसलिए आप ध्यान से पढ़ना, सेल बुक में गलती हुई है या सेल अकाउंट में गलती हुई है। सेल बुक तो सोर्स फाइल है, अगर वहां गलती होगी तो डेफिनेटली उन दोनों में गलती हो गई। और अगर सेल अकाउंट में गलती हुई है तो उसका डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बुक और अकाउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर कर लेना।
देखिए ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाए हैं, इस रिदम में अगर आप एग्जांपल करेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक आपका काम इजीली जो है वो हो जाएगा। वो इसी रिदम में है, ये आपको सारे एग्जांपल राइटिंग में करने हैं। रफली लिख के कर लो, पर लिख के करो, लिख के करोगे तो ही प्रैक्टिस अच्छी रहेगी और याद भी अच्छे से होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन लेंगे सस्पेंस अकाउंट। इलस्ट्रेशन नंबर 11 यहीं से चालू होगा आपका। सस्पेंस अकाउंट क्या है कि जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था तब आपने क्या किया था, उसकी दोनों साइडें बराबर नहीं आई थी। जो डिफरेंस अमाउंट था वो आप सस्पेंस अकाउंट डालकर ट्रायल बैलेंस को दोनों को इक्वल करते थे, जिससे कि आपके फाइनल अकाउंट में जो है कोई देरी ना हो, डिले ना हो और आपका काम हो जाए। अब सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट भी हो सकता था, क्रेडिट भी हो सकता था, वो तो जो भी स्मॉलर साइड है वहां पुट कर देते थे। अब आप इसमें ये सीखेंगे कि वो डिस्पोजल अकाउंट जो सस्पेंस अकाउंट है उसका डिस्पोजल कैसे होगा, वो खत्म कैसे होगा। तो वो सस्पेंस अकाउंट जो कि आपने ट्रायल बैलेंस के अंदर बनाया था उसका रिमूवल कैसे होगा, जब आप क्या बनाए, जब आप क्या करेंगे, इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। जब आप सारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लेंगे ये सस्पेंस अकाउंट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट। यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से हमारे सस्पेंस अकाउंट की सारी गलतियां दूर हो जाती हैं, जिससे सस्पेंस अकाउंट जो है वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 11 करेंगे और ये दो तरीके से सॉल्व होता है। व्हेन नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन, पर ये तरीका एग्जाम में पूछा नहीं जाता, हमसे पूछा जाएगा व्हेन सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन। हमको इसी तरीके से करना है। तो अब अपन ले रहे हैं इसका पॉइंट नंबर 1। कहता है द परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500, यानी परचेज जो बुक है वो अंडरकास्ट हो गई 500 से। अंडरकास्ट, अंडर का मतलब होता है कम और कास्ट का मतलब होता है टोटल, यानी जो परचेज बुक है उसका टोटल कम हुआ। तो ठीक है, और कम कर दो। कितना कम हुआ था? 500, 500 से और डेबिट कर दो, क्योंकि परचेज तो डेबिट होती है। और अंडरकास्ट और ओवरकास्ट की जितनी भी एंट्री आएंगी ना उसमें सस्पेंस का हमेशा यूज होगा, ध्यान देना। अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट की जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसमें क्या होगा, सस्पेंस का यूज होगा। तो हमारा परचेज अगर डेबिट कम हुआ है तो डेबिट कर दो, परचेज टू सस्पेंस। और अगर डेबिट ज्यादा हो गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस टू परचेज हो जाएगी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक और देखते हैं, द सेल बुक ओवरकास्ट। सेल 100 रुपए ओवर हो गई, ज्यादा हो गई, तो सेल तो क्रेडिट होती है, और ये ओवरकास्ट हो गई यानी 100 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो गए। तो कैंसिल करने के लिए अब सेल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 100 रुपए। तो ध्यान देना, सस्पेंस अकाउंट का यूज अंडरकास्ट और जो ओवरकास्ट के जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें तो होगा ही होगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत आपको आनी ही नहीं चाहिए। और क्या कहा है, ₹620 रिसीव फ्रॉम मोहन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। देखो, जब आप मोहन से पैसा रिसीव करते हो तो आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो मोहन को आपको क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, और आपने उसको कर दिया डेबिट। ये कुछ इस तरह की कहानी है कि ये एक अकाउंट है, लेजर है, ये तिराया है, और आपको लेफ्ट में जाना था या आपको राइट में जाना था और आप लेफ्ट में चले गए। तो अब जैसे इसने कहा है कि आपको मोहन को 620 रुपए से क्रेडिट करना था, आपको 620 मीटर यहाँ जाना था, और आपने गलती से डेबिट यहाँ 620 मीटर आप यहाँ आ गए, तो अब आपको दूरी डबल कवर करके यहाँ पहुंचना पड़ेगा। ध्यान देना, आपको दूरी डबल, तो 620 और 620 1240 से आपको मोहन को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चेक करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन 1240 से हुआ है, क्योंकि आपको पूरा डिस्टेंस कवर करके वहां पहुंचना पड़ेगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है जैसे कि एंट्री नंबर 4 में अपन देखें, आपको लिखा है टोटल ऑफ क्रेडिट टू भूषण अकाउंट। कहते हैं भूषण अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसमें हमने ओवर एडिट कर दिया 800 रुपए, यानी उसको क्रेडिट ज्यादा कर दिया। अब उसको क्रेडिट ज्यादा कर दिया तो कम करने के लिए डेबिट कर दो। तो फोर्थ एंट्री में भूषण को डेबिट करो, कम हो गया टू सस्पेंस, क्योंकि और तो कोई गलती है ही नहीं, 800 रुपए से आपने कर दिया। ऐसे ही फिफ्थ एंट्री में अगर आप देखेंगे तो लिखा है डिस्काउंट 282 अलाउड टू कस्टमर। अब डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं तो एंट्री करते हैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कस्टमर क्रेडिट होता है, हमने क्रेडिट ही किया, लेकिन हमने 282 ही लिखा, जंबल्ड हो गया, 282 को 228 ही लिखा, 54 रुपीज कम क्रेडिट किया। तो 54 रुपीज से और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कस्टमर को क्रेडिट करो कितने रुपए से, 54 से, और कोई गलती है नहीं, बाकी का सस्पेंस कर दो। यानी यहाँ एक अकाउंट में गलती है, दूसरे अकाउंट में गलती नहीं है, तो वहां सस्पेंस रहेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एंट्री बनेगी कैसे, इसलिए। ऐसे गुड्स वर्थ रुपी 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल। कुंदन लाल को रिटर्न किया तो एंट्री होगी कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने उसको एंटर्ड कर दिया रिटर्न बुक में, रिटर्न बुक में तो लिख दिया, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू इस अकाउंट। लेकिन कुंदन लाल में डेबिट करना भूल ही गए, उसके अकाउंट में, कुंदन लाल के अकाउंट में डेबिट करना भूल गए।
तो कुंदन लाल को डेबिट करना पड़ेगा 1200 रुपए से, तो कुंदन लाल को डेबिट कर दो, ये कुंदन लाल डेबिट हो गया, और तो कोई गलती है नहीं, तो टू सस्पेंस कर दो। इस तरीके से इन एंट्रीज में आप देख रहे हैं जगह जगह सस्पेंस का यूज हो रहा है। सस्पेंस केवल इसलिए लिखते हैं जिससे डबल एंट्री पूरी हो जाए। जो गलती है वो तो दूसरी अकाउंट में अपन ने कर ही दी कि यहाँ परचेज को डेबिट कर दिया, यहाँ सेल को डेबिट कर दिया, यहाँ मोन को क्रेडिट कर दिया। इस तरह से सस्पेंस केवल एक फिलर है। फिलर क्या कि वो डिफरेंस अमाउंट को लिखने के काम आता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि अभी तो इस क्वेश्चन में केवल जनरल एंट्रीज पूछी थी, सस्पेंस अकाउंट नहीं पूछा था। अगर सस्पेंस अकाउंट पूछेगा ना तो आपको सस्पेंस अकाउंट का लेजर भी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इस क्वेश्चन में है तो यहाँ लिखा होगा रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स दैट इज सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। अब आपको यहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है और पूरा दिखाना है। तो ये देखो ये सस्पेंस अकाउंट जो है वो आपका बनाया गया है, और जितनी भी जनरल एंट्रीज हैं उन सब की लेजर पोस्टिंग इस सस्पेंस अकाउंट में की जाएगी। और सस्पेंस अकाउंट के दोनों साइडें अपने आप ही बराबर आ जाएंगी अगर कोई चीज मिसिंग नहीं है तो वो दोनों साइडें अपने आप ही बराबर आएंगी। इससे क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ट्रायल बैलेंस में जितनी भी गलतियां थी वो सुधर गई, अब आपके अकाउंट एकदम सही है, उनमें कोई गलती नहीं है। तो कभी कभी ये लेजर जो है ना पूछते हैं, यहाँ भी पूछा है सस्पेंस अकाउंट ओपन है, तो फिर आपको सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कहेगा तो सस्पेंस अकाउंट भी आपको बनाना पड़ सकता है, लेजर बनानी पड़ सकती है सस्पेंस की। तो वो कुछ भी नहीं होता, वो तो जो एंट्रीज आपने की है उन्हीं की लेजर पोस्टिंग है। जैसे आपने यहाँ की अरुण टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट हुआ, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय अरुण। यहाँ हुआ सस्पेंस टू ब्रिज, तो सस्पेंस डेबिट हुआ, तो सस्पेंस की डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू ब्रिज। यहाँ हुआ चारू टू सस्पेंस, सस्पेंस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो सस्पेंस की क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय चारू। सही है। और फिर आपका यहाँ सस्पेंस टू दीपिका, सस्पेंस डेबिट हुआ, तो सस्पेंस की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू दीपिका। और यहाँ हुआ सस्पेंस टू सेल्स, सस्पेंस डेबिट हुआ, तो सस्पेंस की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स। अब और तो कोई एंट्री है ही नहीं, सारी तो अपन ने कर ली। अब केवल ये फिगर आपका बच गया, ये तो ये क्वेश्चन में मिसिंग था, तो इसीलिए डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस रहा होगा ना वो 3000 का रहा होगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हमने बैलेंसिंग पर में निकाला है कि इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डिफरेंस रहे होंगे वो 3000 रुपए के रहे होंगे, तभी अपना ये फिगर 3000 रुपए का यहाँ निकला है। इस तरीके से ये आपका काम जो है वो आपका होगा। क्लियर है।